दोस्तों आज के वीडियो में मैं टेस्ट नंबर 22 शुरू करने जा रहा हूं। यदि आपको यह वीडियो शुरू से अंत तक देखने के बाद अच्छा लगे तो ही इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना। तो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति क्रमशः संबंधित है। दोस्तों आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा इस टेस्ट में, और उन 5 सेकंड के भीतर ही आप प्रश्नों का आंसर करें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया हरित क्रांति और श्वेत क्रांति क्रमशः संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है खाद्यान्न एवं दूध उत्पादन से, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, क्या कहलाता है ये आपको बताना है। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःप्रद्रवी जालिका। याद रखिएगा, अंतःप्रद्रवी जालिका। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोहानसन ने जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में। भारत में बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन सिक्किम में होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉल्फ नादर को उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। दोस्तों आप भी हमारे साथ प्रत्येक प्रश्न का आंसर जरूर करते रहें, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और आप एग्जाम देने लायक हैं कि नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीन संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1997 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू की गई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, क्या है ये आपको बताना है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, देखिए, ला ही चिंग ये भी इंदिरा पॉइंट का नाम है, पार्सन पॉइंट ये भी इंदिरा पॉइंट का नाम है, और पिगमेलियन पॉइंट ये भी इंदिरा पॉइंट का नाम है। यानी इन तीनों का नाम इंदिरा पॉइंट के नाम से ही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महबूब उल हक का
के द्वारा ही मानव विकास सूचकांक दिया गया था। ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। सब्जियों को उगाना तथा उसके रख रखाव का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओलेरीकल्चर। दोस्तों आप भी हमारे साथ प्रत्येक प्रश्न का आंसर जरूर करते रहें ताकि आपको ये पता चल सके कि आप कितने प्रश्न सही कर रहे हैं और कितने गलत, और एग्जाम की तैयारी आपकी कैसी है ये भी आपको पता चल सके। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। दम्मा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इफेंड्रा से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। जायद फसलों की पैदावार मुख्यतः कितने महीनों में होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्च और जून के बीच में होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। तो दोस्तों संसार का सबसे छोटा पुष्प जो है वह है बुल्फिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बंद अर्थव्यवस्था से आयात निर्यात बंद हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जल डमरू मध्य क्या कहलाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जल डमरू कहलाता है पाक जल संधि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेफ्लेसिया के द्वारा उत्पन्न होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, कौन पृथक करती है ये आपको बताना है, श्रीलंका को भारत से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मन्नार की खाड़ी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्टोगेम्स। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं वे कहलाते हैं क्रिप्टोगेम्स। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकंद। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा प्रकंद कहलाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पम्बन चैनल। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करने वाला है
पंबन चैनल। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखा होगा, और अब आपको कैसा यह वीडियो लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं या लाइक करके बता सकते हैं, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करके हमें बता सकते हैं कि आपको कितना अच्छा लगा है। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।